Bismillahirrahmanirrahim. Good evening. I hope you're well and doing great. This lecture is going to become very interesting because in a single story we will understand each and everything about gypsum. This is the story of Ahmad from impression to a perfect cast. Just imagine one dental clinic. सुबह का टाइम है, एक पेशेंट आता है जिसका नाम है अहमद. अहमद के दांत का इम्प्रेशन लिया जाता है ताकि उसका क्राउन बन सके. अब डेंटिस्ट के पास सिर्फ एक रबड़ जैसा इम्प्रेशन है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है. असिस्टेंट आस्क क्वेश्चन. असिस्टेंट पूछती है, सर अब इस इम्प्रेशन को कैसे एक सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ एंटर होता है हमारा हीरो जिप्सम मटेरियल. डेंटिस्ट स्माइल्स एंड ही सेज, हम जिप्सम मटेरियल से मॉडल तैयार करेंगे. एंड असिस्टेंट सेज, जिप्सम क्या होता है. डेंटिस्ट वाज लाइक, जिप्सम एक नेचुरल मिनरल है जो कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है. इसका मतलब है कि इसमें कैल्शियम है, सल्फेट है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि डेंटिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आस्क क्वेश्चन. Again dentist was asking the question, gypsum का dental use, like how we can use a gypsum in a dentistry. डेंटिस्ट अहमद कंप्रेशन उठाता है एंड कहता है, अब हमें एग्जैक्ट दांतों की कॉपी बनानी है. जिप्सम से कास्ट बनाते हैं, जिप्सम से हम मॉडल्स बनाते हैं, जिप्सम टेंचर बनाने के काम आता है. क्राउन और ब्रिज लैब्स में जो है वो हम जिप्सम को जो है वो यूज़ करते हैं. ऑर्थोडोंटिक मॉडल्स जो है वो बनाने के लिए हम जिप्सम को डेंटिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं. बेसिकली जिप्सम डेंटिस्ट्री का एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है. Assistant was totally unaware about the process, like how to make a gypsum, and she asked again. And dentist, for clearing her concept, he was like, just imagine this. For better understanding this concept, just imagine in your brain there is one lab technician, ठीक है, जहाँ पर जो है वो जिप्सम जो है वो ही विल मेक अ जिप्सम. अब स्टोरी में एक लैब टेक्नीशियन एंटर होता है. वो जिप्सम को जो है वो हीट करेगा. नेचुरल जिप्सम को जो है वो जैसे ही जब हम लोग हीट देते हैं तो उसके अंदर से जो है वो वाटर निकल जाता है और वो हेमीहाइड्रेट बन जाता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हाउ इज जिप्सम मेड. हेयर लैब टेक्नीशियन, ठीक है, जो कि जिप्सम को जो है वो हीट करता है और जैसे ही नेचुरल जिप्सम जो है वो हीट होता है तो इसके अंदर से वाटर रिमूव्ड होता है और वो हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन. ठीक है, कैल्सिनेशन जो है वो हमारे पास, कैल्सिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल हमारे पास जो डेंटल टर्मिनोलॉजीज़ में कैल्सिनेशन एक टर्म है डेंटल टर्मिनोलॉजीज़ की, जिसका मतलब है कि किस तरीके से हमारे पास जिप्सम जो है वो रेडी होगा. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन. ठीक है, अगेन डेंटिस्ट असिस्टेंट वाज कंफ्यूज्ड. ठीक है, डेंटिस्ट असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाती है एंड शी वाज लाइक, सर इतने सारे जिप्सम्स लाइक क्यों, लाइक इट्स लाइक देयर, आई हर्ड देयर आर different type of gypsum materials. Like he was like, the dentist was like, yes, ठीक है, there are 5 type of gypsum product. ठीक है, डेंटिस्ट कहता है कि हर काम के लिए आपने एक अलग, आपको जो है वो हर काम के लिए एक अलग स्ट्रेंथ चाहिए. इस वजह से हमने देयर आर 5 टाइप ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट. ठीक है, द टाइप 1 इज कॉल्ड इम्प्रेशन प्लास्टर, जो कि पुराना मटेरियल है, अब कम यूज़ होता है, लेकिन इसको हम ई डेंचुलस के इम्प्रेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं. टाइप 2 को हम लोग मॉडल प्लास्टर कहते हैं और इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं. ये वाइट कलर का होता है, वीक होता है, स्टडी मॉडल्स के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम लोग you can just imagine एग्जाम्पल कि डेंटल स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाते हैं वो हमारे पास टाइप 2 प्लास्टर के मॉडल प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है वो बनाए जाते हैं. देयर इज अनदर टाइप दैट इज टाइप 3, जिसे हम लोग डेंटल स्टोन भी कहते हैं. ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, येलो कलर का होता है, मोस्टली इसकी स्ट्रेंथ बेटर होती है एज कम्पेयर टू टाइप 1 एंड टाइप 2 जिप्सम प्रोडक्ट. कंप्लीट डेंचर कास्ट्स के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डेंटिस्ट्री. टाइप 4 की बात करें तो इसमें हमारे पास डाई स्टोन होते हैं जिसकी हाई स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, एंड क्राउन बनाने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी लो एक्सपेंशन होती है.
क्राउन एंड ब्रिजेस एंड डाइस के लिए जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसकी जो है वो क्राउन बनाना है तो उसकी कंप्लीट एक्यूरेसी हमें इससे मिलेगी। द फाइनल एंड द लास्ट वन दैट इज द टाइप 5, ठीक है, जो कि हाई स्ट्रेंथ एंड हाई एक्सपेंशन स्टोन होता है। ये एक्स्ट्रा हार्ड है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन और स्पेशल एलॉयज के लिए जो है वो हम इसको टाइप 4 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा एलॉयज के लिए जो है वो होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब असिस्टेंट जो है ना, he was mixing the powder he was adding the water, और वो अपना जो मिक्सिंग का प्रोसेस जो है was doing, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देयर आर सम सेटिंग, हमारे पास डिफरेंट जो है ना जिप्सम्स के जो है वो हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास जो है वो लाइक इफ़ वी विल टॉक अबाउट द सेटिंग रिएक्शन, अब असिस्टेंट जो था ना वो पाउडर और वाटर को जो है वो मिक्स करती है, और यहाँ पर हमारे जो है वो मैजिक स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा हेमीहाइड्रेट और वाटर जो है वो आपस में मिलता है तो हमारे पास एक बन जाता है डाईहाइड्रेट, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में, ठीक है। यानी पाउडर जो है वो हार्ड हो जाता है और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और जैसे हीट प्रोड्यूस होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्रिस्टल ग्रो करते हैं, इसीलिए मॉडल जो है वो हमारा सेट होता है। यहाँ पर जो है वो while doing this whole ये मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस कर रही थी, उसी दौरान जो है वो असिस्टेंट लाइक शी वाज आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, कि सर I have done the mixing, ठीक है, I have done the whole things, still I am waiting, ठीक है, कितने टाइम में जो है ये अब ये मेरा मटेरियल जो है वो सेट होगा। तो यहाँ पर वो इनके सेटिंग टाइम को जो है वो क्लियर करने के लिए द डेंटिस्ट जो है वो उसको रिप्लाई करता है, इट डिपेंड्स, ठीक है, एज यू मिक्स द मटेरियल प्रॉपरली फॉलोइंग द ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली स्टेप्स, लाइक आपने पाउडर लिया, ठीक है, वो हार्ड हुआ, ठीक है, क्रिस्टल ने ग्रो किया, हीट प्रोड्यूस हुई, मॉडल आपका सेट होगा। सेटिंग में जो है ना ऑलमोस्ट आपका 8 to 16 मिनट्स जो है वो लगते हैं जिप्सम को सेट होने के लिए, बिकॉज असिस्टेंट वाज कंफ्यूज्ड, ठीक है। मिक्सिंग के बाद उसने अपने ग्लास स्लैब बना लिया, ठीक है, उसने अपनी कास्ट रेडी कर दी, लेकिन मटेरियल वाज नॉट सेटिंग, ठीक है, वो अभी स्टिल सेटिंग के प्रोसेस में था, एंड शी आस्क्ड, ठीक है, कि सर कब तक ये मटेरियल हार्ड होगा, एंड डेंटिस्ट रिप्लाइड कि नॉर्मली जो होता है हमारा 8 to 16 मिनट हमारा सेटिंग टाइम होता है, ठीक है, लेकिन देयर आर सम फैक्टर्स, ठीक है, देयर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा सेटिंग जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अगर आप वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा ऐड करते हो, अगर आप वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड करोगे तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपका जो कास्ट है उसमें जो है वो उसकी सेटिंग स्लो हो सकती है, ठीक है। देयर इज़ अनदर वन फैक्टर जो कि हमारे पास है स्पैचुलेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पैचुलेशन करोगे, स्पैचुला की मदद से बहुत ज़्यादा मिक्स कर लोगे, तो आपकी जो सेटिंग है वो फास्ट हो जाती है। एंड देन देयर इज़ द थर्ड वन, वार्म वाटर। वार्म वाटर आप यूज़ करते हो अपने सेटिंग रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका मटेरियल जल्दी सेट हो तो आपने वार्म वाटर जो है वो यूज़ करना होता है। इसके अलावा कुछ एडिटिव्स होते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, सेटिंग रिएक्शंस के लिए, ठीक है। when she was waiting ठीक है, when she was waiting for setting the material, तो डेंटिस्ट जो है ना वो असिस्टेंट को जो है वो गाइड करता है कि इसमें एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स भी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बिकॉज एक्सेलरेटर के एग्जांपल को तुम इस तरह से इमेजिन कर सकती हो कि लेट्स टेक एग्जांपल, यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है। कार में एक्सेलरेटर क्या करता है, ये आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है, कार की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एक्सेलरेटर होता है। सेम हेयर इन अ जिप्सम प्रोडक्ट, जिप्सम में जो एक्सेलरेटर होते हैं वो आपकी सेटिंग को फास्ट कर देते हैं, और जिप्सम में जो एक्सेलरेटर होते हैं उसका नाम है पोटाशियम सल्फेट एंड स्लरी वाटर। देयर इज अनदर जो कि हमारे पास रिटार्डर है। रिटार्डर को हम लोग इस तरह से, रिटार्डर को तुम इस तरह से जो है ना यू कैन इमेजिन रिटार्डर लाइक जैसे कि आप यू आर गोइंग टू ड्राइव अ कार, ठीक है, आपको कार को जो है वो स्टॉप करना है या उसकी स्पीड को स्लो करना है, तो आप क्या करते हो, ब्रेक यूज़ करते हो। रिटार्डर जो है वो काम करता है यहाँ पे एज अ ब्रेक, जो कि आपके सेटिंग को या तो स्लो डाउन कर देगा या बिल्कुल रोक देगा, ठीक है। जिसमें हमारे पास रिटार्डर्स के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है बोरेक्स, ब्लड एंड स्लाइवा, ठीक है।
During the same time assistant was busy in a mixing, ठीक है, and dentist get angry and he was like impression साफ रखो. Why? Because वरना जो saliva जो है वो आपकी setting को disturb करेगा. As we already discussed कि retardants के अंदर हमारा saliva आ जाता है, blood आ जाता है, borax आ जाता है, जो कि ब्रेक के तौर पर काम करता है. जैसे आप कार चलाते हो तो उसमें ब्रेक का क्या काम होता है कि उसने स्पीड को स्लो करना होता है, या आपने अपनी कार को जो है स्टॉप करने के लिए आप ब्रेक लगाते हो. रिटार्डेड का भी काम सेम है जिप्सम में, या तो ये आपकी सेटिंग रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है. ठीक है. while he was telling her, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, उस टाइम पे वो क्या चीज़ थी, एवरी जिप्सम हैज़ एन आइडियल वाटर पाउडर रेशियो. ठीक है, आपको वाटर पाउडर रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. असिस्टेंट अगर ज़्यादा पानी डाल देगा तो मॉडल जो है वो हमारा वीक हो जाएगा, एंड हमारे मॉडल के अंदर जो है वो पोरोसिटी आ जाती है. देयरफॉर वाटर पाउडर रेशियो जो है वो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी जिप्सम हैज़ एन आइडियल वाटर पाउडर रेशियो. ठीक है. अगर आप पानी बहुत कम ऐड करोगे तो आपका मिक्सचर जो है वो थिक हो जाता है, एंड प्रॉपर फ्लो जो है वो नहीं होगा. ठीक है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो डेंटिस्ट जो है वो असिस्टेंट को गाइड करता है, दैट इज सेटिंग एक्सपेंशन. When gypsum sets, it expands slightly because of crystal growths. ठीक है. और इस एक्सपेंशन की बात करें तो हमारे पास इस सेटिंग एक्सपेंशन में दो टाइप्स आ जाती हैं. एक हमारे पास आती है नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन, और दूसरी टाइप आती है हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, जो कि हमारे पास मोर इन अ वाटर. ठीक है. जैसा कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सेटिंग एक्सपेंशन की हेडिंग के नीचे आप पिक्चर को क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक बॉक्स है. आपने जिप्सम से एक बॉक्स रेडी किया, और यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लास स्लैब कि आपने क्लास स्लैब रेडी किया बिफोर सेटिंग. इसमें और आफ्टर सेटिंग आपके क्लास स्लैब में और आपके बॉक्स में कितना फ़र्क है, बिकॉज सेटिंग के बाद वो एक्सपेंड कर गया है. ठीक है. एज यू ऑलरेडी नो, व्हेन जिप्सम सेट्स इट एक्सपेंड्स स्लाइटली बिकॉज ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ्स. ठीक है. जब जिप्सम जो है वो सेट होता है तो हल्का से एक्सपेंड करता है. वाई? क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल्स की ग्रोथ होती है, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन. जिप्सम की अगर बात करें, इसमें एक नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन होती है, एंड नंबर 2 हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन मोर इन अ वाटर. ठीक है. तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम. अगर आपका जिप्सम ड्राई होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि वेट जिप्सम जो होता है वो आपके पास वीक होता है. इफ अ वीक कास्ट तो ब्रेक्स ड्यूरिंग क्राउन वर्क, द होल कास्ट गेट स्पॉइल्ड. इस वजह से आपका जो जिप्सम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. टाइप 4 और 5 की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, देयरफॉर वी प्रेफर 4 एंड 5 टाइप. ठीक है. लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिस. ठीक है. असिस्टेंट जो है वो डेंटिस्ट जो है वो असिस्टेंट से कहता है कि लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिकल मैनिपुलेशन के जो है वो हम स्टेप्स को जो है वो स्टेप्स को जो है मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ. ठीक है. मैनिपुलेशन के स्टेप्स को आप किस तरह से प्रैक्टिकली यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. स्टेप्स 1, बाउल लो. ठीक है. मेजर करो वाटर को. ठीक है. एंड उसमें ऐड करो, पाउडर ऐड करो. You have to remember water powder ratio is very important, and for every gypsum, ठीक है, has an ideal water powder ratio. तो आपने accurate water and powder ratio जो है वो आप जो है वो बाउल में ऐड करो, एंड देन उसके बाद स्पैचुलेशन करो. while doing स्पैचुलेशन you need to remember कि स्पैचुलेशन करते हुए, ठीक है, अगर आपने स्पैचुलेशन ठीक नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपके पास जो है वो आपके मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. ठीक है. देन यू नीड टू वाइब्रेट. ठीक है. ताकि बबल्स जो है वो प्रॉपरली आपके जिप्सम मटेरियल से निकल सकें. ठीक है. देयरफॉर वाइब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाइब्रेट आप दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. या तो आप जो है वो इसको जो है वो वाइब्रेट टू रिमूव द बबल्स. ठीक है, इसको मशीन के थ्रू, और दूसरा आप अपने बॉल को जो है वो अपने टेबल के ऊपर जो है वो टैप कर सकते हो. ठीक है. ताकि एयर बबल्स जो है वो इसमें ना बने. रीजंस क्यों बनते हैं एयर बबल्स? बिकॉज पुअर वाइब्रेशन जो है वो होती है. ठीक है. देन उसके बाद आपने पोर करना है इम्प्रेशन को.
ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर कि डर्टी इंप्रेशन एंड इम्प्रॉपर मिक्सिंग से आपकी सरफेस रफ हो सकती है, इस वजह से आपने डर्टी इंप्रेशन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लीन, योर बाउल शुड बी क्लीन, योर स्पैचुला शुड बी क्लीन, योर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लीन, ठीक है। एंड देन उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स ताकि आपका जो है वो जिप्सम सेट हो जाए। एज असिस्टेंट प्रीवियसली आस्क दिस क्वेश्चन टू अ डेंटिस्ट कि सेटिंग टाइम जिप्सम का कितना होता है, और डेंटिस्ट ने उसको ये प्रॉपरली जो है वो उस टाइम ये बात समझाई थी कि कम से कम 8 से 16 मिनट लगते हैं आपके जिप्सम को जो है वो सेट होने में। लेकिन देयर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका जो है वो सेटिंग टाइम थोड़ा ऊपर नीचे स्लो या फास्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर वेट नहीं करोगे 8 to 16 मिनट्स के लिए, ठीक है, तो आपके जो है वो जो है, या फिर आप अर्ली सेपरेशन कर लोगे तो आपका मटेरियल जो है वो क्रैक हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से यू नीड टू वेट फॉर अ, ठीक है, वाइल कि आपका जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपका मटेरियल जो है सेट हो सके। इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेंटिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन जो है वो इस आपने इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल करना होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए डिसइंफेक्ट द इंप्रेशन, वेयर द ग्लव्स एंड क्लीन द इंस्ट्रूमेंट। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपने जो अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, ठीक है। ओके, डेंटिस्ट जो है ना, डेंटिस्ट से असिस्टेंट क्वेश्चन करती है कि सर वाई डेंटिस्ट लव इट, यू नो, वाई डेंटिस्ट लव द जिप्सम मटेरियल मोस्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मटेरियल। तो डेंटिस्ट जो है ना वो इसको रिप्लाई करता है कि एडवांटेजेस ऑफ जिप्सम्स आर, because why dentists love it, because it's a cheap material, it is easy to use, it is accurate and good detail reproductions जो है वो इसके अंदर आती है, and compatible होता है with impression। but जहाँ पर इस impression के, जहाँ पर इस no impression, जहाँ पर इस material के advantages हैं, there are some disadvantages of this gypsum product और gypsum materials, कि जहाँ पर ये cheap और सस्ता होता है gypsum product, gypsum material, वहाँ पर ये brittle भी होता है, easily जो है वो टूट सकता है, ठीक है। जहाँ पर ये easy to use है वहाँ पर moisture sensitive होता है and easily fracture कर सकता है, और कुछ लेवल पे इस पे expansion भी होती है as we already discussed, ठीक है। Then the final clinical importance while doing and performing the all tasks, डेंटिस्ट जो है ना असिस्टेंट को समझाता है कि अगर आपकी कास्ट एक्यूरेट नहीं होगी तो आपका जो क्राउन है वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, ठीक है, आपका क्राउन जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। एंड देन इसके साथ आप अगर एक्यूरेट क्राउन नहीं होगा, इसके साथ आपका डेंचर भी लूज हो सकता है एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस फॉल्टी बन सकती हैं। यानी पूरी डेंटिस्ट्री की जो फाउंडेशन है वो एक्यूरेट जिप्सम जो है वो मॉडल पर होती है। द एंड ऑफ द स्टोरी इज क्लिनिक बंद होने वाली होती है एंड अहमद का परफेक्ट कास्ट जो है वो रेडी होता है एंड डेंटिस्ट स्माइल करता है एंड ही सेज अ गुड जिप्सम मैनिपुलेशन मींस सक्सेसफुल डेंटिस्ट्री। और असिस्टेंट समझ जाता है कि स्मॉल वाइट पाउडर, बट it is a small white powder, gypsum is a small white powder, but it has a huge importance, ठीक है। that was the whole story about the gypsum. I made it very very easy for you. I hope you understood it well and you will like it. But before going to end this lecture, before going to end this video, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ दी जिप्सम्स की टाइप्स का एंड कुछ कॉर्डन लाइंस फॉर एग्जाम्स जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एज यू कैन सी इन दिस टेबल द क्विक रिवीजन ऑफ टेबल, जिसमें हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं जिप्सम की। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर 1 जिसको हम लोग इम्प्रेशन प्लास्टर कहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ तो लो होती है लेकिन इसको हम लोग इम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। द नंबर 2 इज़ द मॉडल प्लास्टर, ठीक है, जिसकी लो स्ट्रेंथ होती है लेकिन इसको हम स्टडी मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं। सो टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है वो हमारे पास इनकी लो स्ट्रेंथ होती है। टाइप 3 की बात करें तो ये हमारा डेंटल स्टोन है और इसकी मीडियम स्ट्रेंथ होती है और इनको डेंचर कास्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप 4 जो है वो डाई स्टोन्स होते हैं, इनकी हाई स्ट्रेंथ होती है एंड इनको हम क्राउन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड टाइप 5 की बात करें तो इसके अंदर हाई एक्सपेंशनिस्ट, ये हाई एक्सपेंशन स्टोन है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत बहुत हाई होती है और ये स्पेशल एलॉयज होते हैं। The golden lines for exams, gypsum is a calcium sulfate dihydrate है। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रेट
को हेमीहाइड्रेट में, एंड मोर पाउडर अगर आप ऐड करोगे तो ये डिक्रीज कर देगा स्ट्रेंथ को, एंड टाइप 4 हैज़ अ हाई स्ट्रेंथ एंड लो एक्सपेंशन, एंड टाइप 5 हैज़ द हाई स्ट्रेंथ एंड अ हाई एक्सपेंशन. I hope you enjoy this video. I hope you enjoy this lecture, and I made it very 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 easy through a story, द स्टोरी ऑफ अहमद, एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और इस स्टोरी के अंदर 3 करेक्टर थे हमारे पास. एक करेक्टर था हमारे पास अहमद का, जो कि पेशेंट था, जो कि डेंटल क्लिनिक पर आया था अपने क्राउन का इम्प्रेशन देने के लिए, ठीक है. और इसके अंदर हमारा जो सेकंड करेक्टर था वो था हमारा डेंटिस्ट, एंड द थर्ड वन वाज असिस्टेंट, ठीक है, जो who was novice about the gypsum product. एंड डेंटिस्ट ने इसको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बड़े अच्छे तरीके से है, बहुत जो है वो इन अ इंटरेस्टिंग वे, इन अ स्टोरी एंड इन अ प्रैक्टिकल वे, ही गाइडेड the assistant very well about the gypsum product and what is the gypsum product exactly, how to use where gypsum product are used in dentistry, and how is gypsum product made in a lab. It is clearly defined in this video. एंड देन उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स वगैरह को जो इसके अंदर डिस्कस किया. एज डेंटिस्ट ने जो है वो असिस्टेंट को प्रॉपरली गाइड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में गाइड किया, सेटिंग रिएक्शंस के बारे में गाइड किया, सेटिंग रिएक्शंस के बाद उसकी सेटिंग टाइम, एक्यूरेट एक्सेलरेटर, रिटार्डर्स, वाटर रेशियो पाउडर की क्या इंपॉर्टेंस है, सेटिंग एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द जिप्सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीक होगा तो हमारे पास जो कास्ट है वो ब्रेक कर जाएगी ड्यूरिंग क्राउन वर्क, एंड द होल कास्ट गेट स्पॉइल, ठीक है, और आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी. एंड देन इन द एंड वी हैव डिस्कस्ड सम गोल्डन पॉइंट्स जो कि हमारे पास थे रिलेटेड टू हमारे पास जिप्सम, एंड we have discussed, and as the dentist has discussed some advantages and disadvantages in an entire story, and I hope it was very interesting. I really enjoyed this lecture. This was the whole story of the gypsum. I made it very 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 easy for you. I hope you understood it well, and you will like it.